शादी वाले दिन दान देने का मतलब ये है कि आपको बच्चे के हाथ से जिसकी शादी है उसको आपको हाथ लगवाना है। जैसे मान लीजिए सूर्य का दान देना है तो सूर्य के लिए आप आटा दान दे सकते हैं, रोटी बना के दान दे सकते हैं। तो आप 1.25 किलो आटा ले लीजिए या 11 रोटी ले लीजिए और गुड़ ले लीजिए। जो भी लेना सवाया में लेना, जिससे कि सवा के साथ शुद्ध आप जो है शुभ काम के लिए क्योंकि दे रहे हैं। तो आप वो गाय को भी खिला सकते हैं रोटी और गुड़। आप गाय को खिलाना तो सबसे ही शुभ होता है। मैं तो ये कहूँगी कि गाय को तो हमेशा ही खिला के ही हर किसी को शादी करनी चाहिए, चाहे वो लगन मैंने बोला हो दान के लिए या ना बोला हो। वो उससे ज़्यादा शुभ कुछ नहीं है संसार में। तो गाय को खिला दीजिए। और इसके अलावा आप हरा चारा भी खिला सकते हैं गाय को। बुधवार के दान के लिए हरा चारा खिला दीजिए। मंगलवार के लिए आप लाल चीज़ें, मिर्च नहीं दान में देनी होती। आप जो है लाल मसूर दे सकते हो, काली मसूर भी दे सकते हो। और आप लाल मिर्च के नहीं देनी, बस वो ध्यान रखिएगा। और बाकी आपको लाल कपड़ा भी दे सकते हो। कोई लाल कंबल हो गया, सर्दियाँ हैं तो लाल कंबल दे दिया, नहीं तो अनस्टिच कोई सूट क्लॉथ कपड़ा जो होता है अनस्टिच जिसे सिला ना गया हो वो आप दे सकते हो। तो सूर्य हो गया, मंगल हो गया, ये आपको दान के लिए लाल चीज़ें दे सकते हो, कपड़ा दे सकते हो। और लाल चीज़ें आटा गुड़ ये दे सकते हो, गेहूं दे सकते हो। और चंद्रमा के दान के लिए आप चावल दे सकते हो, चीनी दे सकते हो, दही दूध ये दे सकते हो। इसी तरीके से आपके पास अगर संपन्नता है तो आप अगर सूर्य के लिए सोना दान दे सकते हो, तांबा दान दे सकते हो। चंद्रमा के लिए आप मोती दान कर सकते हो, सुच्चा मोती जो आपका पर्ल होता है ओरिजिनल वाला। ऐसे ही आप चांदी दान कर सकते हो चंद्रमा के लिए। और मंगल के लिए भी आप कुछ तांबा दान दे सकते हो। और जो लाल धातु होती है जैसे कांसा हो गया, थोड़ा मतलब है वही चीज़ लेकिन वो थोड़ा सा लालीपन ले लेता है थोड़ा सा, तो वो आपका दान दे सकते हो आप। इसी तरीके से आप बुधवार के लिए हरी चीज़ें हो गई, हरी चीज़ें जैसे कि मूंग की दाल हो गई, हरा कपड़ा हो गया या हरा चारा गाय को खिला दिया, इस तरीके से। और गुरुवार के लिए आप पीली चने की दाल हो गई या आप पीला कपड़ा हो गया या आपका कोई भी चना, भुना चना होता है वो भी आप पीला कपड़ा, पीली ही चीज़ है तो पीली चीज़ में आप ऐसे हल्दी हो गई ऐसे दान में दे सकते हो। कच्ची हल्दी देते हैं दान में तो कच्ची हल्दी आप दान में दे सकते हो, जो रॉ हल्दी होती है। इसी तरीके से आप शुक्रवार के दिन के लिए सफ़ेद चीज़ दे सकते हो। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ, आप अपने आप भी देख सकते हो कौन सी चीज़ किस कलर से रिलेट करती है। बस मिर्च नहीं देनी है, ये ध्यान रखिएगा। किसी को कोई ऐसी चीज़ नहीं देनी है जो उसको बुरा लगे। आपको वो चीज़ देनी है जो शुभकारी हो, दूसरे के लिए शुभकारी हो, अपने लिए शुभकारी हो। हम तो दूसरे का भी अच्छा कर रहे हैं और अपना भी अच्छा कर रहे हैं, इसीलिए हम दान दे रहे हैं, किसी का उतार नहीं रहे हैं कुछ भी। हम तो सिर्फ दान दे रहे हैं इसलिए कि हमारे बच्चे के लिए मंगलमय हम कामना कर रहे हैं शादी वाले दिन। और हम ये दान दे रहे हैं इसलिए कि एक बच्चे के लिए शुभकामना मिल जाए और जिस किसी ने भी वो दान लिया है उसका भी शुभ कार्य हो, क्योंकि शादी का दान है ना। शादी का दान तो वैसे ही बहुत अच्छा होता है, बहुत शुभ कार्य होता है। कुछ लेने वाले के लिए शुभ कार्य है, देने वाले के लिए शुभ कार्य है। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप शुक्रवार के दिन जैसे खीर बना के आप 8 या 9 कन्याओं को खिला सकते हैं, या जितनी भी कन्याओं को आप खिलाना चाहें आप खूब अच्छे से कटोरी भर के कन्याओं को खिलाइए। चाहे गरीब कन्या हो, चाहे आस पड़ोस की कन्या हो, जो आपको अच्छा लगे आप कन्याओं को खिलाइए। शुक्रवार के दान में सबसे अच्छा दान यही माना जाता है। बाकी आप शुक्रवार के दान में नमक भी दान कर सकते हो और चंद्रमा के दान में भी नमक दान कर सकते हो। सफ़ेद हैं दोनों ही चीज़ें। और गाय को तो हमेशा ही खिलाइए, शुक्रवार हो चाहे सोमवार हो चाहे मंगलवार हो, किसी भी चंद्रमा का, मंगलवार का, मंगल का, बुध का, किसी का भी दान हो आप गाय को खिला सकते हैं। और शनिवार को आप काली उड़द की दाल दान दे सकते हैं। जो भी करना है सवा करना है। काला कपड़ा दे सकते हैं, अनस्टिच कपड़ा, ठीक है। ऐसे ही आप सूर्य का दान मैं बता ही चुकी हूँ, ठीक है। तो हमारे ये सारे हो गए। जैसे राहु केतु का इसमें कहीं जिक्र मैंने नहीं किया दान में, लेकिन आप राहु केतु का उपाय वैसे भी अपने रोजमर्रा की जिंदगी में दान के लिए कर सकते हैं। बहुत आसान है। आपका घर अगर बहुत मैसी रहता है, साफ नहीं रहता है, समझ जाइए राहु के यानी कि राहु केतु की बहुत ज़्यादा आपके घर में जो है प्रभाव है। तो और सीलन बहुत आती है, पपड़ियाँ बहुत उतरती रहती हैं, सफ़ेदियाँ उतरती रहती हैं। तो इस तरीके से अगर ऐसा होता है आपके साथ तो समझ जाइए कि राहु और केतु आपके घर में बहुत एक्टिव रहते हैं। तो
और आपके घर में जैसे लोगों के बीच में बहुत दूरियां रहती हैं, बहुत दूर दूर रहते हैं वो एक दूसरे से, तो केतु की वजह से ऐसा होता है। तो आप क्या कर सकते हैं उसके लिए, तो हम किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं, हमें तो सिर्फ दान देना है जिससे कि हमारे घर में सुख शांति आए। और उसके लिए हम क्या करेंगे, राहु के लिए आप मूंगफली दान दे सकते हैं, और राहु के लिए आप 2 आलू शिवलिंग पे रोज जल चढ़ाते हुए में परमात्मा को शिवलिंग पे वहीं चढ़ा सकते हैं। और परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि हमारे जीवन में सब मंगलमय हो। और इस तरीके से आप नारियल जो है, नारियल आप मंदिर में चढ़ा सकते हैं। नारियल भी आपका जो है एक तरह का काफ़ी शांति दे देगा आपके राहु और केतु में। और केतु के लिए आप डॉग्स को खिला सकते हैं। देखिए, गाय को तो हर ग्रह के लिए खिला सकते हैं, लेकिन केतु के लिए बेसिकली डॉग्स को आप खिला सकते हैं। मीठा मत खिलाइए डॉग्स को। डॉग्स को मीठा खाने से उनको एलर्जी हो जाती है, तो उनका काफ़ी उनका स्किन जो है ख़राब हो जाता है। तो आपको डॉग्स को क्या खिलाना है, डॉग्स को आप कुछ ऐसा खिलाइए जो वो, जैसे बिना चीनी का दूध हो गया या ब्रेड हो गई, आप वो खिला सकते हो, लेकिन चीनी मत डालिए उनको। जैसे कई लोग मीठा डाल देते हैं उनको, जैसे प्रसाद बांटते हैं तो कुत्तों को डाल देते हैं, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको एलर्जी हो जाती है। वो मांगेंगे ज़रूर आपसे, लेकिन आपको नहीं खिलाना है। तो इस तरीके से, और अगर आप डॉग्स को नहीं खिलाना चाहते हैं तो आप गाय को खिलाइए, जो आपको अच्छा लगे। लेकिन आपको ये आपके ग्रह जो होते हैं ये उस पर्टिकुलर विवाह वाले दिन शांत हो जाते हैं। फिर तो बच्चे के हाथ से जिसका विवाह है उसका सुबह सुबह दान निकाल लीजिए, और दान जाके मंदिर में या किसी गरीब को दे दीजिए, उसके बाद विवाह कीजिए परमात्मा से अच्छी सुंदर प्रार्थना करके। बस इतनी ही एक शुभकामना है आप सबके लिए। धन्यवाद। प्रियम दिशा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे थोड़ा समय दिया आपने सुना इतना मुझे, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।